स्वागत एक ऐसी रहस्यमयी वीडियो पर जहां इतिहास की दीवारें फुसफुसाती हैं और पत्रों में सदियों पुराने रहस्य छिपे हैं। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे मंदिर की जिसका मुख्य दरवाजा पिछले 118 वर्षों से बंद है। कोणार्क का सूर्य मंदिर एक अद्भुत स्थापत्य, एक वैज्ञानिक रहस्य और एक आध्यात्मिक पहेली। कहा जाता है कि इस मंदिर की बनावट में चुंबकीय पत्थरों का प्रयोग हुआ था और इसका शिखर इतना शक्तिशाली चुंबक था कि समुद्री जहाज़ों के कंपास तक काम करना बंद कर देते थे। जब वह चुंबक हटाया गया तो मंदिर की संरचना असंतुलित हो गई और गर्भगृह का मुख्य द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पर क्या यह केवल एक वास्तुकला से जुड़ी घटना थी या फिर उस बंद दरवाजे के पीछे छिपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया? चलिए इस रहस्य की परतों को धीरे धीरे खोलते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर का इतिहास 13वीं सदी में गंग वंश के महान राजा नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है, जिन्हें प्रकाश का देवता कहा जाता है। कोणार्क शब्द दो भागों से मिलकर बना है, कोण यानी कोना और आर्क यानी सूर्य। इसका मतलब है सूर्य का कोना या सूर्य की दिशा। यह मंदिर समुद्र किनारे इस तरह स्थित था कि सुबह की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह में स्थापित सूर्य मूर्ति पर पड़ती थी। कहा जाता है कि यह मूर्ति हवा में लटकती हुई प्रतीत होती थी और यह संभव हुआ था मंदिर की अद्भुत चुंबकीय संरचना के कारण। रहस्य के पीछे की मान्यताएं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि मंदिर का गर्भगृह एक अलौकिक शक्ति से भरा हुआ था। चुंबकीय पत्थरों की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि वह मूर्ति को बिना किसी सहारे के ऊपर टिकाए हुए थे। यह भी कहा जाता है कि अंग्रेजों को यह चुंबकीय प्रभाव खतरनाक लगा और उन्होंने मंदिर की संरचना से वह चुंबक हटवा दिया। परिणाम स्वरूप पूरी संरचना डगमगा गई और मूर्ति नीचे गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद मंदिर का मुख्य द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, न सिर्फ सुरक्षा के लिए बल्कि उस शक्ति को सील करने के लिए जो अब नियंत्रण से बाहर थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान के नज़रिए से देखा जाए तो कोणार्क मंदिर की बनावट उस समय की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। इसके निर्माण में ग्रेनाइट और लोहे के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, जिनके बीच चुंबकीय पत्थर लगाए गए थे। यह चुंबकीय पत्थर पूरे मंदिर को संतुलन में रखते थे और सूर्य की रोशनी को इस तरह नियंत्रित करते थे कि वह दिन के अलग अलग समय में मंदिर के अलग अलग भागों पर पड़ती थी। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि मंदिर के गर्भगृह में लगी धातु और चुंबकीय प्रणाली इतनी परिष्कृत थी कि वह मूर्ति को एकदम हवा में स्थिर रखती थी, जिसे आज की भाषा में मैग्नेटिक लेविटेशन कहा जा सकता है। मंदिर की वर्तमान स्थिति। आज कोणार्क का सूर्य मंदिर यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। यह अब एक संरक्षित स्मारक है और भारतीय पुरातत्व विभाग की देखरेख में है। मंदिर के गर्भगृह का मुख्य द्वार अब भी बंद है और वहां आम लोगों का प्रवेश वर्जित है। समय के साथ मंदिर का ऊपरी भाग और कई मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लेकिन इसकी भव्यता अब भी लोगों को आकर्षित करती है। हर साल लाखों पर्यटक इस मंदिर को देखने आते हैं और इसके रहस्य को महसूस करते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर के रहस्य। हवा में लटकती सूर्य मूर्ति। कहा जाता है कि पहले मंदिर के गर्भगृह में सूर्य देव की मूर्ति ऐसे स्थापित थी जैसे वह हवा में लटकती हो। यह संभव हुआ था मंदिर में लगे शक्तिशाली चुंबकीय पत्थरों के कारण। चुंबकीय शक्ति और शिखर का पत्थर। मंदिर के शिखर पर एक विशाल चुंबकीय पत्थर था, जिसकी वजह से पूरा मंदिर संतुलन में था। यही पत्थर समुद्र से गुजरने वाले जहाज़ों के कंपास को गड़बड़ा देता था, जिससे दिशा भ्रम हो जाता था। शिखर से पत्थर हटते ही गिर पड़ी मूर्ति। जब अंग्रेजों ने वह चुंबकीय पत्थर हटवाया तो संतुलन बिगड़ गया और सूर्य देव की मूर्ति जमीन पर गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई। 118 साल से बंद है गर्भगृह। मंदिर का मुख्य गर्भगृह 1903 से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और आज तक कोई नहीं जानता कि अंदर क्या है। मंदिर के पहियों में समय और सटीकता। मंदिर के 24 विशाल पहियों को सूर्य की किरणों
और समय के अनुसार बताया गया है। हर पहिया एक सटीक सूरज घड़ी की तरह काम करता है। ध्वनि और प्रकाश की रहस्यमय संरचना। मंदिर इस तरह डिजाइन किया गया है कि सूर्य की पहली किरण सीधे मूर्ति पर पड़े और मंदिर में गुजरने वाली आवाजें हर कोने में समान रूप से सुनाई दे। मंदिर का नाम ब्लैक पगोड़ा। पुर्तगाली नाविकों ने इसे ब्लैक पगोड़ा कहा क्योंकि यह समुद्र से दिखने वाला एक काला रहस्यमय ढांचा था और इसका चुंबक उनके जहाजों को खींचता था। वास्तुकला का दिव्य रहस्य। मंदिर को 100 फीट ऊंचा बनाया गया था। इसकी नींव में लोहे की छड़ें और पत्थर इस तरह रखे गए थे कि वह जमीन में कंपन रोकते थे। मंदिर कभी समुद्र के किनारे था। आज जो मंदिर धरती से थोड़ा अंदर दिखाई देता है वह कभी सीधे समुद्र के किनारे स्थित था। समुद्र पीछे हट गया है लेकिन मंदिर अडिग है। सूर्य को समर्पित लेकिन आज अंधकार में। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित था लेकिन आज इसका गर्भगृह पूरी तरह अंधकार में है। एक ऐसा विरोधाभास जो रहस्य को और गहरा करता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर केवल पत्थरों से बना एक ढांचा नहीं बल्कि यह समय, विज्ञान और आस्था से जुड़ा हुआ एक गहरा रहस्य है। 118 वर्षों से बंद इसका गर्भगृह आज भी हमारे मन में अनगिनत सवाल छोड़ता है। क्या यह केवल वास्तुशिल्प का कमाल था या फिर इसमें कोई अलौकिक शक्ति समाई हुई थी? शायद इन प्रश्नों के उत्तर आज भी उस बंद दरवाजे के पीछे कहीं छिपे हुए हैं। पर जो स्पष्ट है वह यह कि कोणार्क मंदिर भारत की एक ऐसी धरोहर है जो न केवल देखने में भव्य है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देने वाली भी है। अगर आपको ये रहस्य जानना रोचक लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।